जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां राजस्थान की राजनीति में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर तकरार की बातें आती रहती हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों अजय माकन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सेतु बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो वहीं विपक्ष एक भी मौका नहीं छोड़ती इनके बीच दरार डालने का। आपको बता दें दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगर बात करें तो सचिन पायलट के काफ़ी खास दोस्त रहे, अब कहीं ना कहीं विपक्षी हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ नजर आते हैं, बीजेपी के रंग में रंगे नजर आते हैं। तो बीजेपी से होकर जब उनसे सचिन पायलट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बात कही वो सुनिए। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब उनके खास दोस्त सचिन पायलट के विषय में सवाल किया हमारे सहयोगी एजेंसी मीडिया ने, तो यहाँ पर उनका क्या जवाब आया वो सचमुच बहुत पेचीदा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल को टालते हुए नजर आए जब उनसे सचिन पायलट के बारे में पूछा। सचिन पायलट की स्थिति के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया से साफ सवाल किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था कि मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, यानी कि उन्होंने अपने आप के सवाल से बचने के लिए पूरी कोशिश करी। उन्होंने साफ कहा कि मैं अतीत में जाना नहीं चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में क्या था, कौन उनके साथ था, कौन उनके विपक्ष में था, ये सारी बातें उन्होंने वहीं की वहीं पर रफा दफा करने की एक तरीके से बात छेड़ी थी। आपको बता दें यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान की ओर तरफ रुख करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी बयान में आगे की बातें जोड़ते हुए ये बात कही थी कि आप मुझसे वर्तमान और फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी साहब मुझको कौन कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं और बीजेपी पार्टी को आगे का नज़रिया किस तरीके से देखने में मजबूर किया जा रहा है, कैसे वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं और कैसे राजनीति में और सक्रिय हो रहे हैं और किन किन राज्यों में अपना परचम लहराने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी कई बातों को यहाँ पर ऐड करते नजर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन सचिन पायलट के सवाल पर बसते नजर आए थे। तो ये एक खास दोस्ती ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय विपक्ष में ही है। ये दोस्तों आर्टिकल्स काफ़ी पुराना है वैसे, लेकिन दोस्ती बहुत पुरानी है। 2021 की ये बात है, अक्टूबर की महीने की, तब उनसे सवाल किया गया था एक प्रोग्राम के दौरान, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ना ही सचिन पायलट की बुराई करी और ना ही सचिन पायलट को लेकर उनकी कोई बात रखी ताकि विपक्ष को भी बुरा ना लगे और पक्ष को भी बुरा ना लगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंझे हुए एक राजनेता हैं, ये बात तो सच है, लेकिन सचिन पायलट भी एक मंझे हुए राजनेता हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो दोस्ती, जो तस्वीरें इनकी समय समय पर साथ आती रहती थी, वो सभी का दिल खुश करती थी और दोनों को एक साथ एक मंच पर देखकर तो दिल खुश हो ही जाता था। लेकिन अब दोनों विपक्ष में है, देखते हैं आने वाला वक्त किस तरीके से इन दोनों की मुलाकात क्या फिर से करा पाएगा। क्या अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट कुछ बड़े फैसले लेते हैं तो राजस्थान की राजनीति में क्या भूचाल आता है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। बने रहें चैनल के साथ नेक्स्ट 9 लाइव के लिए।